देखिए 10th का मैथ पढ़ना एक अलग बात है, 12th का मैथ बनाना एक अलग बात है, और ग्रेजुएशन का मैथ बनाना एक अलग बात है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यानी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, यानी जितना भी नौकरी के लिए जो एग्जाम होता है उस पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उस मैथ को बनाना बिल्कुल अलग बात है। उसके लिए एक सही अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। यदि आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या फिर अपने राज्य के किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें मैथ आता हो, मैथ का एक अलग सिलेबस हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ पढ़ना आना चाहिए। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। यदि आप सोचोगे कि हम 10th वाला चलो जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही इसको भी पार कर देंगे तो आप नहीं सकोगे, आगे जाके आपको पछतावा होगा। आप 12th में सोचोगे जैसा हम कर दिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बना दिए, वैसा ही चलो ना इस पे भी कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा, है ना। इसके लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक देखना। जो भी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताएंगे A to Z लास्ट तक सुन के जाना। अच्छा लगेगा तो लास्ट पे इस वीडियो को लाइक करना, अभी मत करना, लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। आपके दिमाग में जो भी चीज आएगा इस सारी चीजों को देखने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आएगा तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैथ के बारे में। कॉम्पिटिटिव मैथ, आप RS अग्रवाल का मैथ पढ़ते होंगे या फिर कोई बुक्स पढ़ते होंगे जो कंपटीशन का तैयारी के लिए मैथ का सबसे अच्छा बुक माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले हम पहला पॉइंट लिखे हैं बेस। कंपटीशन का मैथ के लिए जो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है बेस। यदि आपका आधार मजबूत नहीं है तो एग्जाम हॉल में आप जाकर के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपका बेस ही नहीं है, यदि मान लेते हैं आप बना रहे हो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो और यदि वहां पर आ गया है कि 13 को गुना करना है 8 से, तो यदि आप पेन पेपर में गुना कर रहे हो तो यानी आप बचपन से कमजोर हो। 13 8 104 होता है, यह आपको कौन बताएगा? यह आपको खुद जानना पड़ेगा कि हम कितना कमजोर हैं और कितना तेज हैं, है ना। यदि आप जाकर के 27 का स्क्वायर निकालते हो कंपटीशन एग्जाम का, वहां जब कंप्यूटर का कांटा घूम रहा होता है और आप स्क्वायर निकाल रहे हो, 13 गुना 8 कर रहे हो, 8 दिया 24, 8 दिया 8 और 2 10 हो गया, इस तरह कर रहे हो, तो इस पे टाइम लग रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज आपको होना चाहिए। अब आगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, आप एकदम मैथ का ऑनर्स कर लिए या बहुत सारी कुछ कर लिए, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूला ही पता नहीं है, मैथ का जड़ यदि पता नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए मैथ का जो है आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, जड़ को मजबूत कीजिए। और जड़ कैसे मजबूत होगा? ऐसा नहीं कि दूसरा हम पौधा लगा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जड़ कैसे मजबूत होगा? उस पे पानी देना पड़ेगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक यदि आप सोचें, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर रेलवे पढ़ेंगे या फिर नाव और धारा पढ़ेंगे या घड़ी कैलेंडर, कुछ भी पढ़ोगे तो उसको बेसिक समझो, कि उसका मेन एकदम समझो कि हम जीरो हैं, और एकदम शुरू से पढ़ो। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने शुरू कर दो, ठीक है। एकदम बेसिक शुरू से पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। इसके बाद आप एडवांस क्वेश्चन चुनो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालो, लेकिन सबसे पहले क्या करो, आप एकदम किसी भी टॉपिक का बेस पकड़ो, ठीक है। बेस पकड़ने का मतलब कम से कम 20 का तो 20 तक का जो पहाड़ा है, आप सोचोगे क्या बच्चों वाला बात कर रहे हैं कि पहाड़ा हम याद करेंगे? जी बिल्कुल, आपके दिमाग पे होना चाहिए। यदि आपको कहीं आ जाता ऑप्शन कि 17 गुना 9, तो आपको पता ही नहीं है कि आप 17 गुना 9 करोगे, गुना करोगे एग्जाम में, नहीं। तो कम से कम 20 तक का जो टेबल है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। आप बच्चे नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एक दिन में 10 मिनट में ये चुटकी में याद हो जाएगी। सिर्फ देख लोगे तो पता चलेगा कि इसको गुना करने से ये हो जाता है, ठीक है। अब 14 गुना 8 कितना हुआ, तो गुना नहीं करना, हम डायरेक्ट जानते हैं कि 14 गुना 8 इतना होता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एकदम किसी भी टॉपिक का बेस पकड़ना है, मैथ का बुनियाद पकड़ना है। अब आप बना रहे हो बहुत सारा क्वेश्चन, आपको एलसीएम नहीं आता, आपको एचसीएफ नहीं आता, या फिर कई चीजें होती है जो आपको आधार नहीं है। आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा कि 0.004 प्लस करो 0.009 या फिर 647, तो इसको जोड़ने बोलेंगे तो वो जोड़ नहीं पाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जो दशमलव वाला जोड़ है इसको कैसे जोड़ा जाता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीज होती है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक का बेस को पकड़ना है, उसकी बुनियाद को, उसका मेन अंदर वाला पकड़ लेना, ताकि आपका पेड़ जो है आगे बहुत ज्यादा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बेस को मजबूत करें। दूसरा चीज है कि डी आर मतलब डॉक्टर नहीं, डी आर मतलब डोंट रिमेंबर फॉर्मूला।
फॉर्मूला को याद नहीं करना है, फॉर्मूला को कभी याद करने की कोशिश करनी ही नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि एकदम a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये, दिन रात बक बक करके याद करते हैं। वैसे नहीं करना। फॉर्मूला आपको तब याद होगा जब आप उसका यूज करोगे। तो क्या होगा? ओनली यूज, डेली यूज, रेगुलर यूज, बार बार यूज, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या होगा? बैठ जाएगा। बैठ जाएगा कि नहीं? इसलिए फॉर्मूला को कभी रट रट के याद करने की कोशिश, किसी भी फॉर्मूला को मैथ में याद मत करो। हम तो खुलेआम कहेंगे कि किसी भी फॉर्मूला को मैथमेटिक्स में आप याद मत करो, बस उसका 3-4 बार प्रयोग करो। तो मेरे कहने का मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन में उसका प्रयोग करते रहो, दूसरे बुक का क्वेश्चन निकालो, नया नया क्वेश्चन खोजो। मेरे कहने का यही मतलब है कि उसका प्रयोग करो, जितना यूज कर सकते हो आप यूज करो। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो है घुस जाएगा और चुटकी में खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा कि डोंट रिमेंबर, फॉर्मूला को रटने की कोशिश, नेवर ट्राई टू रिमेंबर फॉर्मूला। क्या करना है? ओनली यूज, सिर्फ यूज करो, ऑटोमेटिक याद होगा। सिर्फ यूज करो, ऑटोमेटिक याद होगा। नहीं होगा तब मुझे बताना, ठीक है? देखो तीसरा पॉइंट है कि शार्प योर माइंड पेन। इसका मतलब क्या हुआ? शार्प योर माइंड, अपने माइंड को एकदम शार्प रखो। शार्प कहने का मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया तो सोचो कि हम दिमाग में ही उसको कितना जल्दी बना देंगे। कोशिश करो कि हम पेन का मुझे प्रयोग करना ना पड़े। अपने आप को टैलेंटेड बनाओ, अपने आप को थोड़ा सा एडवांस बनाओ, है ना? एकदम ये नहीं कि बुड़बक जैसा कि बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो बहुत से मान लेते हैं, दे दिया कि 8% रेट है, या फिर दे दिया कि 4 वर्ष के लिए और 10 रुपया का निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? तो आप तो इसको देखते ही बना दोगे ना कि ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100 कर देंगे, तो फिर निकाल देंगे, तो अमाउंट में माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अपने माइंड को शार्प करना है। शार्प कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि किसी भी मैथमेटिक्स को हम मने मन बना देंगे, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन का एग्जाम में लंबा चौड़ा 6 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर वाला, टिक करो या माउस से क्लिक करना होगा, आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो टाइम बहुत कम रहता है, वहां वैसा ही क्वेश्चन दिया जाता है जो 1 मिनट में बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि इतना लंबा चौड़ा बनेगा, वो तुरंत ही बन जाएगा। तो कोशिश करो कि किसी भी क्वेश्चन को आप मने मन बना सको, ठीक है? तो क्या करना है कि शार्प योर माइंड पेन, पेन का यूज कोशिश करो कि हम बहुत कम करेंगे और एकदम बना देंगे। और ये सब कब होगा? जब आप बनाओगे तब। सिर्फ सुन लेने से मेरा बात नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप खुद नहीं उठोगे तो हम कोई भी या फिर कोई भी टीचर कुछ भी कह दे, कभी आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको यदि बदलाव लाना है तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है? रास्ता हमने बता दिया। आगे देखो क्या बताया गया है कि मेक नोट्स ऑफ VBI टॉपिक्स। मेक नोट्स ऑफ VBI टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहने का मतलब जैसे देखो हम दे दें यहां पर √64, फिर इसके अंदर √64, फिर इसके अंदर √64, इस तरह से अंदर अंदर रूट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, है ना? जैसे दे दिया 8 पर पावर 9, इस पर पावर 9, इस पर पावर 9, इस पर पावर 9 डॉट 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 अनलिमिटेड। ये कैसे बनेगा? तो ये सब हो गया एडवांस टॉपिक, ठीक है? तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका क्या करना, आप लोगों को नोट्स बनाना है। यानी मैथमेटिक्स में ऐसे कई जगह आपको मिलेगा जहां आपको लगेगा कि ये चीज हमको नोट करके रख लेना चाहिए, कभी भी हम फ्यूचर में भूल सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे देखो 4/9 और 6/12, इसका एलसीएम निकालो। कितना आदमी निकाल सकता है? भिन्न का एलसीएम का क्या आपको पता है? हम बता चुके हैं क्लास में। तो ये सारी चीजों का आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे 999 गुना 1036, ठीक है? 999 पर पावर 999 है, 1036 पर पावर 1036 है। तो इसको गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा? ये सारे क्वेश्चन हम बता दिए। तो ये हुआ VBI टॉपिक। इसका नोट बनाना है, सबका नोट्स नहीं बनाना है। जो आपको लगे कि हम इसको भूल जाएंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नोट बना लो तुरंत, ठीक है? उसको क्या याद नहीं करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मेक नोट्स ऑफ VBI टॉपिक्स। इसके बाद है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ बोलता है कि तुम मुझे यूज करो, तुम मुझे प्रैक्टिस करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? मैथमेटिक्स को यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझोगे तो कभी नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स को एकदम क्या करना होगा? उछालते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे
सब कर देना पड़ेगा। ठीक है, एकदम रेगुलर प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस, 4 बार प्रैक्टिस, बारंबार प्रैक्टिस, सप्ताह में 14 दिन प्रैक्टिस करो। लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथमेटिक्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बिना प्रैक्टिस का किसी का मैथमेटिक्स जो आज तक स्ट्रांग नहीं हुआ है और ना कभी होगा, जिसका भी यदि मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो उसका प्रैक्टिस देखो, उसका बैकग्राउंड देखो कि वो कितना मेहनत करके प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द बेस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों कि सर्च न्यू क्वेश्चंस। कोई भी टॉपिक पढ़ो, बुक में आपका जितना क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को बनाओ और एडवांस क्वेश्चन खोजो कि है और कोई, आ जाओ हम बनाएंगे, है और कोई क्वेश्चन जो मेरे लायक है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको अपने आप पे ललक आएगा कि ये तो हम समझ गए, अब और कौन 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 क्वेश्चन है, अब और कोई क्वेश्चन है, ऐसे इससे और कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो पुराना क्वेश्चन, एक बुक में नहीं मिला तो दूसरा बुक में खोजो, लेकिन नए नए क्वेश्चंस को खोजो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और रेगुलर प्रैक्टिस करो। तो ये था मैथमेटिक्स का कुछ पॉइंट्स जो हम आप लोगों को बता दिए। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई? यदि समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब आपका मन है तो कर दीजिएगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और जितना भी चीज हम आप लोगों को यहां बताए हैं, आई होप आप लोग इसको फुल इंप्लीमेंट करेंगे अपनी स्टडी में और अपनी स्टडी में शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।